और अब खबर यूएई से पाकिस्तान को बड़ा झटका। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र नहीं। 2 दिन के यूएई के दौरे पर पाक पीएम गए थे। यूएई ने किया कश्मीर पर बात करने से इनकार। यूएई में नहीं चला भारत विरोधी एजेंडा। बड़ी खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर जहां यूएई में पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तान के पीएम या विदेश मंत्री किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं वो कश्मीर के मुद्दे को उठाना नहीं भूलते, लेकिन यूएई में वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूएई दौरा खत्म होने के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि कश्मीर का कोई भी जिक्र नहीं है। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शेखर जी के पास। वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और कैसे एक बार फिर पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। सर, क्या कुछ इस पे ये खबर है और कैसे अब यूएई में जाकर कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पाया पाकिस्तान? जी बिल्कुल चेतन, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ वो 2 दिन के यूएई के दौरे पर गए थे और यहीं पर उन्होंने आबू धाबी में यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद से मुलाकात की थी। और उस मुलाकात के बाद में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें कश्मीर का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। जानकारों का मानना है कि ऐसा तभी संभव है जब यूएई ने इस मुद्दे पर बात करने से साफ मना कर दिया हो। कश्मीर का जिक्र नहीं होना इसलिए भी खबर बन जाती है क्योंकि कश्मीर का मुद्दा हर मंच पर पाकिस्तान जो है वो उठाता रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो का अमेरिका का दौरा हो। इसके अलावा शहबाज शरीफ भी जहां पर भी जाते हैं वहां अपने एजेंडे में वो भारत विरोधी एजेंडा जो है वो जरूर शामिल करते हैं जिसमें कश्मीर का मुद्दा रहता है और कश्मीर के लोगों की बात वो अक्सर करते रहते हैं। लेकिन इस मामले में यहाँ पर यूएई में जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का कोई भी जिक्र नहीं है, जिसे लेकर ये माना जा रहा है कि यूएई ने साफ तौर पर इस पर ये कह दिया होगा कि कश्मीर के मामले पर हम कोई भी बात नहीं करना चाहते। और इसीलिए तमाम बातें तो पाकिस्तान और यूएई के रिश्तों को लेकर और जो मीटिंग में डेवलपमेंट हुई उसे लेकर है, लेकिन कश्मीर का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इसके पीछे की बड़ी वजह एक नहीं बल्कि कई सारी हो सकती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी वजह जो है वो ये हो सकती है कि भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं, यानी कि पाकिस्तान भले ही यूएई गया था लेकिन भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं वो हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी बेहतर हुए हैं। खासतौर पर ट्रेड के मामले में यूएई जानता है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसे देखते हुए कश्मीर की बात कर पाकिस्तान के साथ में वो भारत को किसी भी तरह से नाराज़ नहीं करना चाहेगा। और जो मार्केट की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ बातों में नहीं बल्कि आंकड़ों में भी अगर देखेंगे तो यूएई और भारत के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो काफ़ी इंप्रूव हुए बताया जाता है। करीब 44 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड जो है वो भारत और यूएई के बीच में जो है 2020 और 21 में ही सिर्फ हुआ है। और इतिहास की बात नहीं है बल्कि भविष्य की ओर भी दोनों देश जो हैं यूएई जो है और भारत जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेड की अगर बात कर रहे हैं हम तो इन दोनों का लक्ष्य ये है कि अगले 5 सालों में 60 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है इन दोनों देशों के बीच आपस में करने को लेकर इन्होंने एफटीए भी साइन किया हुआ है। तो कुल मिलाकर भारत और यूएई जो है वो भविष्य की ओर देख रहे हैं, ट्रेड के लिहाज से एक नए आयाम गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान हमेशा हर मंच पर जाकर कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाता है, लेकिन यूएई ने शायद इस बार जो है साफ कर दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर कहें इशारों में ये साफ कर दिया है कि अब भारत विरोधी एजेंडा जो है कम से कम यहाँ यूएई में जो है वो नहीं चलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। चेतन जी, बहुत धन्यवाद शेखर जी। तो ये पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।